सी पंच गाड़ी है टाटा की जो आती है। ये सर हैं जिन्होंने अभी अभी गाड़ी सीखी है और चला रहे हैं बढ़िया। आप देखेंगे इसमें कंट्रोल देखिए सर, ये जो स्विच है आपका, इसके मोस्टली तीन काम होते हैं। पहला इंडिकेटर होता है, जो हमने इंडिकेटर दिया ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर करना है, और ये लेफ़्ट इंडिकेटर जलता है, ठीक है। और अगर आप इसे बीच में करोगे तो इंडिकेटर बंद हो जाएगा। जैसे इसके नीचे की ओर करते हैं तो ये राइट इंडिकेटर जलता है, ठीक है। बीच में किया, बंद हो गया। फिर आपका आता है डीपर, ठीक है। जब आप इसको अपनी तरफ ऐसे खींचते हो तो ये डीपर होता है। इसे खींचिएगा, ठीक है, जब मैं बोलूँ। चलिए पकड़े हाथ, डीपर मारिए। ये देखिए, मारिए डीपर, ऐसे ऐसे करिए, ये डीपर हो गया। जब हम इस स्विच को ऊपर नीचे करते हैं तो ये अप डाउन होता है, यानी डीपर का मोस्टली काम क्या होता है, 3 से 4 जगह काम होता है। जैसे अगर आप पतली गली में हो, उधर से कोई गाड़ी आ रही है, उधर से कोई कार आ रही है और आपके पास जगह नहीं है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको हॉर्न देना है और फिर डीपर देना है। उसे ये इशारा मिल जाएगा कि अगले के पास जगह नहीं है, आप पास मांग रहे हो और आप पहले निकलोगे, वो बाद में निकलेगा। दूसरी चीज़, जब आप रात में ओवरटेक करते हो किसी को, तो उस सिचुएशन में भी आपको पहले हॉर्न देना है 2 बार और फिर डीपर मारना है। जब आप हॉर्न देते हो तो अगले इंसान का जो ध्यान होता है वो आपकी तरफ आ जाता है। दूसरा चीज़, जब डीपर मारते हो रात के समय तो उसे ये पता चल जाता है कि हाँ पीछे कोई गाड़ी है और आपको पास देना है, तो ऑटोमेटिक अपनी गाड़ी स्लो करके साइड में करता है और आपको पास देने का यानी रास्ता देता है, ठीक है। तीसरी चीज़, जब आप कोई भी रॉन्ग साइड इंसान आ रहा हो, आप राइट साइड चल रहे हो और आगे से कोई इंसान रॉन्ग साइड से आ रहा हो, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, उस सिचुएशन में भी हम हॉर्न देते हैं और डीपर मारते हैं। अगर वो फास्ट आ रहा है या तेज़ी से आ रहा है तो उसको सिंबल जाता है कि हम भी राइट साइड से हैं, आप रॉन्ग साइड से हैं, तो थोड़ा स्लो चलें, ये सिंबल जाता है, ठीक है। मोस्टली इस जगह पे इस डीपर का यूज़ होता है। चौथी चीज़, हाथ हटाइए, चौथी चीज़ ये जो है, ये स्विच आपके लाइट का है। एक बार करेंगे, यानी एक बार अगर स्विच को घुमाते हैं तो छोटे वाले बल्ब जलते हैं, जो आप जैसे हल्का नाइट में चल रहे हो तो उसको दिखाने के लिए हाँ कार है, पर उससे आपको दिखेगा नहीं, आपको आगे का नहीं दिखता है। जैसे ही आप जैसे छोटे वाले बल्ब कैसे आपको दिखा दें, ये देखिए साइड में जो इंडिकेटर के साइड होते हैं हल्के हल्के बल्ब चलते हैं ऐसे। और अगर आप राइट में पूरा फ्लैश चाहते हो तो एक बार और दोबारा स्विच को ऊपर की ओर करना है। ये 2 बार में होता है, एक स्टेप और ये 2 स्टेप। 2 स्टेप में फुल लाइट जल जाती है। जो दूसरे स्टेप में होती है वो फुल लाइट जलती है, ठीक है सर। दूसरे स्टेप में ये फुल लाइट जल जाती है। पहले में छोटे वाले बल्ब जलते हैं, दूसरे में क्या होता है, फुल लाइट फ्लैश जल जाता है आपका। जब आप इसे ऊपर की ओर करते हो तो फ्लैश जो होता है ऐसे डाउन हो जाता है, मतलब आपको पास की चीज़ें दिखेंगी। और दूसरा चीज़, जब इसे आप नीचे की ओर कर देते हो तो जो फ्लैश होता है वो आपका थोड़ा उठ जाता है, यानी ऐसे डाउन होता है तो पहले उठ जाता है ताकि ये फोकस सामने जाएगा, ठीक है। अब इसमें आते हैं स्टीयरिंग की बारी। ये आप समझ में आया, आपको क्लियर हुआ इसके बारे में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई? चलिए बढ़िया। अब थोड़ा स्टीयरिंग के बारे में आते हैं। स्टीयरिंग में क्या कन्फ्यूजन आती है कि इंसान अंदर बैठा हुआ है, अब जब अंदर बैठता है तो हमें टायर नहीं दिखते हैं। अब टायर नहीं दिखते तो हम कैसे पता करेंगे हमारा पहिया सीधा है, टेढ़ा है, या फिर किधर भी घुमा है, हम सीधा करना चाहें तो कैसे करना चाहें, अगर हम देखना नहीं चाहते तो उसके लिए एक सल्यूशन है कि आप अभी देखिए सीधा स्टीयरिंग है, ये सीधा है और पहिया भी इसका सीधा है, ठीक है, पहिया भी इसका सीधा है। अब दूसरा चीज़, आप एक बार पहले पूरी स्टीयरिंग चाहे लेफ़्ट में या राइट में किसी भी तरफ घुमा के काट सकते हो। छोड़िए बताते हैं। आपने एक राउंड काटा किधर,
राइट में। राइट में अगर आपने एक राउंड काटा तो आप देखो कितना पहिया मुड़ा आपका एक राउंड में। एक राउंड में आपका इतना पहिया मुड़ गया। हमने एक राउंड घुमाया और एक राउंड में इतना पहिया घूमा। फिर एक राउंड घुमाइए और घुमाइए और घुमाइए, अभी नहीं, और घुमाइए। ये हमारा 1.5 राउंड आया, यानी एक आया और हाफ आया। हाफ में फुल पहिया कट गया, जो आपका पहिया है वो फुल कट गया है सर। तो हाफ में क्या होता है, फुल पहिया मतलब 1.5 में पूरा पहिया कट जाता है। अब 1.5 अगर हम वापस लेके जाएंगे, ले जाइए, हाँ, ये हाफ आया और ये एक फुल राउंड हमने काट लिया, हम 1.5 वापस आ गए। तो 1.5 जब हम वापस आ जाते हैं तो हमारा पूरा पहिया सीधा हो जाता है। समझ गए सर? कोई कंफ्यूजन इसमें? सेम सिचुएशन होगी राइट साइड में। अब आते हैं, हम बात करते हैं वाइपर की। वाइपर, ठीक है, अब ध्यान दीजिए। इसे हम ऊपर की ओर करते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर करेंगे तो हमारा ये वाइपर चलने लगता है, ठीक है। उसके बाद ये 3 स्टेप में वाइपर होता है। अब वाइपर आता किस काम में है? वाइपर आता है जैसे बारिश का पानी हो गया या हम गाड़ी को धुलाई करते हैं, उस समय का जो पानी होता है उस पानी को हटाने के लिए वाइपर का यूज़ किया जाता है। अब पहले स्टेप में हम इसलिए करते हैं जैसे बूंदाबांदी हो रही, बारिश हो रही है और बूंदाबांदी होती है, तो उस स्टेप में हम पहला एक स्टेप वाइपर को ऊपर उठाते हैं, तो ये नॉर्मली वाइपर चलता है, कुछ सेकंड रुक के फिर वाइपर चलेगा, ठीक है। अगर हम दूसरे सेकंड में उठाते हैं तो थोड़ा फास्ट चलेगा, थोड़ा फास्ट वाइपर चलता है, जैसे ये, ठीक है। तीसरा, इसमें क्या होता है, जैसे फुहारेदार बारिश होती है, इतना बारिश हो रही है, इतनी बूंदाबांदी हो रही है कि इंसान अगर बाहर निकले तो भीग जाएगा। और तीसरे स्टेप में होता है बम्पर बारिश होना, जो ताबड़तोड़ बारिश होती है कि आप सेकंड के लिए क्या ऐसे पैर निकाले तो वो भी भीग गया, तो उस सिचुएशन में आपको फास्ट वाइपर दिया जाता है। इसमें एक और सिस्टम दिया गया है आजकल। पहले क्या था, ये शायद ये सिस्टम नहीं था अदर गाड़ियों में, कि जब इंसान चलता था तो धूल मिट्टी की जगह पे यहाँ शीशे पे डस्ट जम जाती थी, शीशे पे डस्ट जम जाती थी। तो आजकल के उसका एक रीज़न, वो एक नया सिस्टम दे दिया गया है कि आप जैसे यहाँ डीपर मारा जाता है इसमें स्विच में, वैसे ही अगर आप ऊपर उठाते हो अपना वाइपर का स्विच, जैसे ऐसे ऊपर अपनी तरफ खींचते हो, तो यहाँ से पानी निकलता है और प्लस वाइपर चलते हैं, यानी शीशे को क्लीन कर देते हैं, जिससे आपकी गाड़ी के शीशे में अगर डस्ट जमी हो, धूल जमी हो, तो वो सारी चीज़ क्लीन हो जाए, आपको बार बार उतर के कपड़े से साफ़ करने की ज़रूरत ना पड़े। समझ गए सर?